वेलकम बच्चों। तो हमारी स्टडी आज आगे की तरफ बढ़ जाएगी 11th फिजिक्स की सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जो हम पढ़ रहे थे पीछे, डायमेंशंस पढ़ लिया हमने, यूनिट्स पढ़ लिया। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि डायमेंशंस का यूज कैसे करते हैं, कि डायमेंशंस का यूज हम कैसे करते हैं। मैंने फर्स्ट जो है वीडियो के अंदर होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस आपको पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से आप जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से ही। और रिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द क्वांटिटीज़, ये भी आप निकालेंगे। देखिए, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो बच्चों, सिस्टम होता है हमारे पास MKS और दूसरा होता है CGS। MKS सिस्टम जिसको हम SI बोलते हैं, मीटर किलोग्राम, और ये होता है बच्चों सेकंड। और ये क्या है? सेंटीमीटर किलोग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और ये है हमारे पास सेकंड। तो बच्चों अब देखिए हमें क्या करना है। हमें किसी एक स्पेसिफिक यूनिट को लेना है, उसको कन्वर्ट करके दूसरे यूनिट के अंदर लाना है। तो क्या करेंगे आप? मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए किस तरह ये यूजफुल होता है मेथड। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 1 डाइन। एक न्यूटन को आप डाइन के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, तो आपने क्या किया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? देखिए ML_T-2। अब देखिए बच्चों, अगर फोर्स को देखेंगे आप 1 न्यूटन जो होता है बच्चों, वो हमारा जो है बड़ा यूनिट होता है, उसको SI यूनिट के अंदर बोला जाता है। SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन फोर्स का। तो न्यूटन का बच्चों SI यूनिट फोर्स होता है। देखिए ये हमारे पास क्या है? मास। तो ये किस में है? किलोग्राम के अंदर। लेंथ किसके अंदर है बच्चों? मीटर के अंदर। और ये किसके अंदर है? सेकंड के अंदर। अब देखिए डाइन। बच्चों डाइन किस में है? देखिए डाइन हमारे पास क्या होगा? किलोग्राम की जगह क्या होगा यहाँ पर? ग्राम। और यहाँ पर मीटर की जगह क्या होगा? सेंटीमीटर। और यहाँ पर होगा बच्चों सेकंड -2। अब देखिए बच्चों, हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। देखिए बिल्कुल इजीली, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन। 1 न्यूटन को अगर आप डाइन से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम डिवाइड बाय ग्राम। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। और देखिए बच्चों सेकंड वाला तो बिल्कुल सेम ही नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको तो आप दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 किलोग्राम बराबर क्या है बच्चों? 1000 ग्राम। ये भी ग्राम। यहाँ पर 1 मीटर किस बराबर बच्चों? 100 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर। और सेकंड वाले दोनों आपको सेम ही नज़र आ रहे होंगे, -2। देखिए कितना आ गया? ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड कैंसिल, 10⁵ आ गया बच्चों। देखिए तो 1 न्यूटन अपॉन में डाइन कितना है? 10⁵ डाइन। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 10⁵ डाइन। तो बच्चों आसानी से आप देख सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। मतलब कन्वर्जन फैक्टर क्या है? न्यूटन से डाइन में जाने का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 10⁵। ये हमारे पास क्या है बच्चों? कन्वर्जन फैक्टर। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने का कन्वर्जन फैक्टर क्या है बच्चों? ये हमारे पास। बिल्कुल सिंपली आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। होमवर्क के रूप में मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्ग। तो बच्चों बता देता हूँ मैं, जूल हमारा जो होता है वो वर्क का यूनिट होता है, वर्क का SI यूनिट बच्चों। और आर्ग जो होता है वो हमारा वर्क का ही CGS यूनिट होता है बच्चों। तो आपको क्या करना है? जूल से आर्ग में कन्वर्जन करनी है। देखिए बच्चों सेकंड देखते हैं, थर्ड लास्ट जो है इसका देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड जो है डायमेंशंस का यूज, कि डायमेंशंस का हम यूज कैसे करते हैं। मैंने 2 तरीके बता दिए आपको। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, डायमेंशंस के बेस पर आप बता सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। दूसरी बात बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट के लिए। और थर्ड देखिए, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो रिलेशनशिप है उसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से आप रिलेशनशिप जो है निकाल सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, उस फिजिकल क्वांटिटी का अदर जो फिजिकल क्वांटिटी जिन पर वो डिपेंड है उससे क्या संबंध है बच्चों।
तो वो आप निकाल सकते हैं यूजिंग द डायमेंशंस फॉर्मूला। बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L है बच्चों, और इस बॉब का मास है M, और जो इसका जो ऑक्सीलेटिंग टाइम पीरियड है बच्चों, वो किस बात पर डिपेंड करता है? देखिए, टाइम पीरियड जो है, ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है, ये जो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस डिपेंड्स अपॉन, तो बच्चों डिपेंड करता है देखिए किस पे, लेंथ ऑफ बॉब, सेकेंड वन सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, सेकेंड है मास ऑफ बॉब, और बच्चों थर्ड है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब, एंड थर्ड वन आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड वन लिखा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों इन बातों पर ये डिपेंड करता है। ये जी है, मास ऑफ बॉब को m से और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L से। तो देखिए बच्चों क्या दिखाया गया है, ये टाइम पीरियड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आप देख सकते हैं L, M और G स्टूडेंट। देखिए इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें पावर के बारे में इनके में कोई जानकारी नहीं है। मान लीजिए इसका पावर A हो सकता है, इसका B, इसका C, तो आपने क्या लिया, देखिए बराबर K, प्रोपोर्शनल डेटा है आपने K कोई कांस्टेंट होगा बच्चों, LA, MB और GC। अब देखिए बाय इक्वेटिंग द डायमेंशंस कंपोनेंट, सॉरी डायमेंशंस जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, उस एक्सपोनेंट को हम इक्वेट करके आसानी से ये जो ABC इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों टाइम पीरियड की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप, टाइम पीरियड जो होता है उसके लिए मास का 0, L 0 और T का पावर कितना है 1। देखिए K हमारे पास क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो L को देखिए, L क्या है, लेंथ का पावर कितना है बच्चों, इसका पावर आपको दिख रहा होगा ये कितना है A। मास को कैपिटल में नोट करते हैं, इसका पावर है B, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों जैसे A को बोलते हैं वही डायमेंशन सेम G का है, LT-2, और जो पावर कितना आपको दिखा रहा है ये है C। तो बच्चों देखिए LA-MB, और इसको लिख लीजिए थोड़ा सही से, LC-T-2C। अब देखिए ध्यान से आगे कितना है यहाँ पर, M0, L0 और T1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, देखिए M, सबसे पहले M को लिख लीजिए, B, इसके बाद देखिए L कितना है बच्चों हमारे पास, L हमारे पास देखिए डबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A + C, और देखिए बच्चों T कितना है, T है -2। बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग the respective components of M, L and T on both sides। देखिए बच्चों जो M, L और T के जो एक्सपोनेंट है उनका कंपैरिजन कर देंगे आप बोथ साइड, तो आपको क्या मिल जाता है, देखिए B बराबर 0 मिला बच्चों, L बराबर क्या मिल रहा है आपको, देखिए ध्यान से, L इज इक्वल टू, L में देखिए A + C इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है 0, और बच्चों देखिए -2C बराबर कितना है 1। अब देखिए यहाँ से A बराबर हो गया बच्चों -C, और C बराबर हो गया -1/2। तो बच्चों C को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे क्या जाएगा, A बराबर 1/2। अब देखिए अब आपके पास ये जो फॉर्मूला था वो क्या बन गया बच्चों, देखिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, T बराबर था K LA, A का वैल्यू बच्चों 1/2 है, डॉट MB, B का वैल्यू बच्चों 0 है, और GC इसका पावर है -1/2। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए कैसे लिख सकते हैं, K L M0 क्या है बच्चों 1 हो जाएगा, और ये L का पावर 1/2, और इसी तरह G की पावर कितना हो जाएगा 1/2, अगर प्लस में लिखोगे आप, और फाइनली K यहाँ पर हो जाएगा √L/G। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है T इज इक्वल टू क्या होता है, K डॉट √L/G। बच्चों यहाँ पर देखिए एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये K का वैल्यू क्या आता है हमारे पास 2π। बच्चों एक्चुअल फॉर्मूले के अंदर जो है, एक्चुअल जो फॉर्मूला आप देखोगे, जो डायमेंशंस, यहाँ तो केवल हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग रिलेशन निकाल पाए हैं, बट
एक्चुअल जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पर 2 पाई होता है। जब आप आगे स्टडी करेंगे तो जानेंगे 2 पाई रूट L/G। तो फाइनल फार्मूला बच्चों हमारे पास ये बन जाता है। देखिए बच्चों डायमेंशन से जो है हम कुछ हद तक चीज़ों को निकालना सीखते हैं, कंप्लीटली नहीं सीखते हैं हम, तो कुछ लिमिटेशंस इसके अंदर होती हैं। और डायमेंशंस के इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, उनको आप सोल्व करिए ज़रूर। देखिए कुछ लिमिटेशंस इसके अंदर होती हैं बच्चों। जैसे कि देखो यहाँ पर k = 2 पाई आना था, तो वो तो आया नहीं इसके अंदर। तो कुछ लिमिटेशंस देखिए हम कौन कौन सी उनको देखते हैं। देखिए बच्चों लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए बच्चों लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, देखिए बच्चों पहले देखिए अभी आपने देखा कि वहां पर k कांस्टेंट आ गया, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती। फर्स्ट देखिए क्या है, डू नॉट, इट डज नॉट बोल सकते हैं, डायमेंशन डू नॉट टेल अबाउट कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी यहां से नहीं मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देखिए कि जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं बच्चों, उनके लिए यूनिट तो सेम है, डायमेंशन सेम है, बट वो क्वांटिटी है अलग। तो ये बात नहीं बताती। नॉट डिस्टिंग्स द सेम डायमेंशंस क्वांटिटी। बच्चों सेम टाइप की क्वांटिटी है, सेम टाइप के डायमेंशन रखती है क्वांटिटी, बट डायमेंशंस के बारे में जानकारी थे बट क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा, देखिए A फॉर एक्सेलरेशन, और देखिए G ऑल्सो एक्सेलरेशन, बट G एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों के अगर डायमेंशन की बात करूं तो बिल्कुल सेम वही डायमेंशन दोनों का आता है, LT-2। इसका भी यही आता है बच्चों, LT-2। तो बच्चों देखिए डिस्टिंक्शन नहीं आया, A और G के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही आपने बोला एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं बट डायमेंशन सेम है। तो हमें नहीं पता, जानकारी नहीं होती कि किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से ये जानकारी हमें इससे नहीं मिल पाती है। ये बेसिकली हमें क्या बताती है, मैं वो बात पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी आप देख रहे हैं जब कि कोई चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बस ये बताती है आपको, इससे ये जानकारी मिलती है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू टू ऑल। मैं क्वेश्चंस लिख दूंगा पीछे आपका, जो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं।